होगा सच से सामना। आज दिखेगी कलम की ताकत। आप देख रहे हैं के न्यूज़ चैनल में, आपके साथ अजीत दलाई। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे जो रेलवे के यूनियन सब यहाँ मौजूद है और उनकी कुछ जो मांगे जो पूरी हुई है उसको लेकर हम यहाँ पे सवाल जवाब कुछ करेंगे यहाँ पे। जी सर, आपका शुभ नाम सर? लकीराम बैरवा जी, बताइए। आज सर आज क्या बात है, यहाँ सारे आज इकट्ठे हो पड़े हैं जो यूनियन वाले हैं, कोई बात हुई यहाँ पर, क्या बात हुई है? हाँ, आज एक्चुअली में क्या था कि हमारे जितने भी नॉर्दर्न रेलवे के प्रतिनिधि मंडल अधिकारी लोग सब आए हुए थे यहाँ पे, और उसका कारण यही था कि यहाँ काफ़ी दिनों से हम आ भी रहे थे और काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था, विश्राम गृह की, ये कुछ चीज़ें थी तो गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ इशू आ रहा था, तो उसके लिए हम आए थे और उसको हम पूर्ण करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। सभी प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे, हमारे नॉर्दर्न रेलवे के सेक्रेटरी साहब भी, श्री आदित्य सरोज जी भी यहीं पे मौजूद है और दिल्ली डिवीजन के सेक्रेटरी जी श्री दीपक कुमार जी भी यहीं मौजूद है। तो हम सब इसलिए अपने जितने भी श्रमिक भाई हैं यहाँ पे उनके बीच में आए हुए हैं। नाम दानिश है और हमारे बीच उपस्थित आज मैं बात करूं, आज हमारे बीच उपस्थित जितने भी मेरे मित्र साथी हैं, जितने श्रमिक भाई हमारे बीच मौजूद है, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके बाद भी सब लोग हमें कंटिन्यू सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, कंटिन्यू सपोर्ट किया है। और आज हमारे आने का यहाँ मेन रीज़न और कारण ये है कि बहुत लंबे टाइम से जो हमारी एक यूनियन की फाइट चल रही थी अगेंस्ट गवर्नमेंट की, भाई जो भी सुविधाएं लेबरों को चाहिए गोदाम पे, वो हमारा काम बिल्कुल नज़दीक चल रहा है ना। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये चल रहा है अभी काम को लेकर कि भाई जो भी चीज़ें हमारी काम को लेकर चल रही हैं, कि भाई जितनी भी लेबर यहाँ पे काम कर रही थी, बहुत लंबे टाइम से कर रही है, उसने हमें पूरा सपोर्ट किया। तो पहले तो जितने भी लोगों का जो कार्ड बने हुए थे वो कार्ड कंप्लीट है या नहीं, अगर किसी कार्डों में कुछ भी करेक्शंस होना है, कार्ड में कोई भी दिक्कत है, वो अपना ठीक करवा लें। दूसरी चीज़ है ना, और हमारा टाइम बहुत नज़दीक है, हमारे पास कम टाइम में हमें ज़्यादा काम करना है, तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारी चीज़ ये कि भी जितने भी लोगों का ना एक सबमिट होना एफिडेविट 10 रुपये वाला। शायद आप लोगों से बातचीत हुई भी होगी, लेबर को बताया भी होगा यहाँ पे, है ना। ये आप देख पा रहे हो लेबर हमारे बीच में खड़ी हुई है जो अभी कुछ लोडिंग करके ही आई है। तो जितने भी लोग हैं अपना 10 रुपये वाला एफिडेविट कंटिन्यू कर लें और जल्दी से जल्दी मैं चाहूँगा कि इसी महीने के एंड होने से पहले हमें दे दें, कि उस बीच में हमें क्या वो आगे सबमिट करना है और जो भी सुविधाएं जो लेबरों को दिलवानी है हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाएंगे इस कम टाइम के अंदर। और एक चीज़ और है कि भाई जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं कंटिन्यू, तो हमारा टारगेट ये है कि भाई जो चीज़ हम यहाँ पे दिलवा रहे हैं दिलवा चुके हैं, और है ना ये चीज़ ऑल ओवर इंडिया में होनी, चाहे वो हमारा असम है, चाहे वो बंगाल है, चाहे वो बिहार है ना, चाहे वो दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है। तो यहाँ के थ्रू जितनी भी लेबर जो हमसे कनेक्ट कर पा रही है वो क्या करें कि आगे के लोगों से जुड़कर या आगे के जो लोग हमें देख पा रहे हैं वो अपनी चीज़ों को यहाँ, क्योंकि क्या हर एक जोन वाइज लीडर्स डिवाइड हो रखे हैं, तो हर एक जोन के एक लीडर हैं, उनसे कांटेक्ट करें और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करवाएं। और जो भी जिनके भी लोगों के एफिडेविट सबमिट नहीं हुए हैं, तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ कृपया करके अपना एफिडेविट जल्दी से सबमिट करो, ताकि हम जो भी हक अधिकार जो आपको मिलने जा रहा है, टाइम बहुत कम है, मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ, तो उन चीज़ों को हमें जल्दी दिलवाने के लिए एक सिंपल काम करना है कि अपना एफिडेविट और अपना जो भी कार्ड हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। सर इसके साथ एक सवाल है मेरा कि मतलब जो यहाँ पे रेलवे के जो लेबर है उनको क्या सुविधाएं उनको मिलने वाली देखो है? सुविधाएं तो बहुत सारी है, जैसे मैं बात करूँ पहले तो बेसिक नीड्स की बात करूँ मैं, जैसे कि ना भाई जो लेबर यहाँ पे काम करती है, इतनी गर्मी हो रही है, पीने का पानी बेसिक नीड। और बात करूँ यहाँ की मैं, तो क्या एक सबको चाहिए कैंटीन सुविधा। मान लो ये जो यहाँ पे काम होता है 24 घंटे काम होता है ना, तो कोई टाइम टेबल नहीं है काम करने का, भाई किस टाइम टेबल पे रैक आ रहा है खाली, वैसा भी मान लो कुछ लेबर रैक खाली करके ही आ रही है, तो टाइम बहुत कम होता है ना, टाइम को कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो उस बीच में ये रहे कि जो भी लेबर कंटिन्यू बैठ रही है, जो आ जा रही है, तो उसको एटलीस्ट प्रॉपर टाइम पे खाने पीना मिल पाए, कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे ही हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी जो ना हमारा जो इस न्यूज़ लाइव को हमारी बहुत बड़ी जीत हासिल होने वाली है, तो उसमें हम जो लेबरों को जो उनका हक अधिकार दिलवाने वाले हैं, तो उस हाँ, और ये चीज़ें मैं चाहूँगा टाइम क्लियर करूँ, मैं भी आने वाले टाइम में क्लियर कर देंगे, मगर टाइम बहुत कम है। और एक हमारा महाधिवेशन होने वाला है ना, क्योंकि इतनी बड़ी जंग जीतने के बाद जो हमारा इतने लंबे टाइम से जो हमारी चीज़ें चल रही थी लेबरों को लेकर, लेबरों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत टाइम टेकिंग रहा, तो वो जो हमें हक अधिकार मिलने वाला, जो हमारे सुविधा जो हमारी आईडी मिलने वाली है, तो उसके लिए हमारा क्या है कि भाई उससे वो कंप्लीट होते हैं, एक महाधिवेशन करेंगे बड़े लेवल पे, तो उसमें हमारे पास सारी ऑल ओवर इंडिया के लेबर हमारे मौजूद है। सरोज नॉर्दर्न इंडिया रेलवे सचिव हूँ, और आप सभी को ये बताना चाहूँगा, आप लोगों का पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि चलो आप लोग कैसे आए ये तो मुझे मालूम नहीं, आज हमारी यहाँ पे विजिट थी
आप लोग कैसे आ गए, क्या है, मुझे देख तो पता नहीं, अचानक आप लोगों ने छापा मार दिया आज पे। हम लोग इसलिए आए हैं कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं, इन लोगों की जो सुविधा है वो 9 जुलाई को मिलने जा रही है। उससे पहले कुछ इनके जो कार्ड्स वगैरह हैं, कुछ पेपर ज़रूरी हैं, वो इनसे मुहैया करवाना है। हमारे इस समय शादी ब्याह का टाइम है और सारे श्रमिक भाई, ज़्यादातर श्रमिक भाई गांव जा चुके हैं और उनको जल्दी से जल्दी बुला के इसी जून के महीने में हम उनसे 10 रुपये वाला स्टैम्प पेपर बनवा के उन्हें हमें लेना है और इसी जून के महीने में जल्दी से जल्दी हमें कोर्ट को जमा कराना है, क्योंकि जुलाई मुश्किल से 1 महीना रह गया है। तो हमारा तारीख जो है 1 महीना रह गई है। उससे पहले इन सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि जो चीज़ आपके बीच में जो भी हमारा रेलवे का ऑफिसर आ रहा है, उसको आप जो कागज़ मांग रहे हो आप लोग जल्दी से जल्दी मुहैया करा दो। जिसका रह जाएगा उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। बाकी जिसके कार्ड एक्सपायर हो गए हैं उसके लिए हमारे पास इनका डाटा है, वो हम कर लेंगे, बात की बात है। लेकिन 10 रुपये वाला स्टैम्प पेपर इन लोगों से यही मैसेज देने के लिए हम लोग आए थे कि आप लोग पता नहीं कहाँ से आ गए। और जिन भाइयों को, मैं नॉर्दर्न इंडिया का सचिव हूँ, मेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूँ ऑनलाइन, आप जिसको भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर मैं बता देता हूँ 9711 84 22 13। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ 9711 84 22 13। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे फ़ोन पे बात कर सकता है। और जितनी भी लेबर है, लेबर भाइयों के नंबर दे रहा हूँ मैं, ये आप सभी को जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जल्दी से जल्दी, देखो कई चीज़ों का आप लोगों को बहुत लंबा टाइम हो गया और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने का भी नहीं, 20 दिन का टाइम रह गया। सभी भाइयों से जो गांव गए हैं वो जहां भी हैं वो हमें जल्दी से जल्दी दे दें, क्योंकि 9 तारीख को हमारी डेट है, उससे पहले सब जमा कराना है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में लगे राम भैरवा जी, दानिश हुसैन जी ने जो बोला है उस पर सब कोई ध्यान दें। और सभी भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि जो मैंने बोला है इस पर अमल करें। धन्यवाद। सर एक सवाल और है इसके साथ साथ, यहाँ पे कितने ऐसे लेबर हैं जिनको लेबर कार्ड अब मिल चुका है? 959 लेबरों को कार्ड मिल चुका है। यहाँ पे 959 बोले तो 1000 के करीब यहाँ पे कार्ड मिल चुका है। लेकिन कुछ एक्टिव हैं, कुछ नॉन एक्टिव हैं। लेकिन जो भी हैं, एक्टिव हैं कि नॉन एक्टिव हैं, लेकिन मैं अब कह रहा हूँ कि जो लास्ट पेपर हमें एक चाहिए वो इनसे मैं लेने के लिए आज आया हुआ हूँ। तो आज इनको ये मैसेज दे के जा रहा हूँ कि आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कार्ड इनको मिल रहे हैं तो इनसे इनको क्या फ़ायदा होगा? लीवर कार्ड। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि देखो हमारी संस्था ने, ये देखिए आप बोल ही नहीं पा रहा, विश्राम पानी और जो ये टॉयलेट वगैरह सब हमारी संस्था ने इनको दिया हुआ, मुहैया कराया हुआ है। ठीक है। और इनके लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं इनके हक और अधिकार के लिए, जिसके लिए है शौचालय है, इनकी हम शौचालय के अलावा स्नानघर है, ठीक है, मेडिकल, आईडी, वर्दी और सरकार द्वारा इनको सैलरी और मेडिकल सारी चीज़ें इनको मुहैया कराने की कवायद चल रही है। उसी के लिए हम फाइट कर रहे हैं कि इन श्रमिकों को। सर आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं दिल्ली डिवीज़न में सचिव हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे श्रमिक भाई हैं, जो कि सोनीपत, हरियाणा वगैरह हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, जिन श्रमिक भाई ने, जैसे मेरे सीनियर्स ने बताया, पूरा देश जो भी हमारा है, जितने भी माल गोडाउन है, उन सभी पे मतलब सारे श्रमिकों को ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे हरिकृष्ण सरोज जी ने कहा कि सभी को एफिडेविट जमा करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जमा नहीं होगा तो हमारा काम रुक जाएगा। जितने श्रमिक भाई हमारे एफिडेविट जमा करेंगे आगे उन्हीं का जाएगा और उन्हीं पे वर्क होगा। जो श्रमिक भाई छूट जाएगा वो छूट ही जाएगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कोई भी श्रमिक भाई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी एक टीम है, एक ग्रुप है, एक यूनियन है, तो कोई भी श्रमिक भाई ना छूटे जिसकी वजह से उसका काम रुक जाए। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सभी श्रमिक भाई 10 रुपये का एफिडेविट जल्दी से जल्दी इस महीने के अंदर सर, अभी जो हमारी यहाँ की समस्या देखी है तो इसका निवारण क्या है? निवारण इसका मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो हमारा यूनियन संगठन
रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो विगत 20 वर्षों से सभी श्रमिक भाइयों के लिए वो तत्पर हाजिर है और जितने भी जो काम हुए हैं आज तक वो सब काम हम कराने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा। ठीक है जी। और आज जितने भी लोग भारत सरकार की तरफ से जो भी काम हो रहे हैं उसके लिए हम आज आपको बाकायदा पेपरों में जो दे रखा है वो आपको हम दिखाएंगे। पेपर ठीक है है इनके आपके पास? हाँ, इनके पेपर हमारे पास में। और अभी आपको उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि हमारे संगठन ने श्रमिक भाइयों के लिए अभी क्या करके दिया है, वो सबसे बड़ा सबूत आपके सामने। मैं कैमरामैन पत्रकार से मैं एक निवेदन करूंगा कि एक बार आप दिखाओगे तो ये विश्राम गृह, ये कम से कम आज से 20 साल पहले, ठीक है जी, तब से ये बनाया हुआ है। ये सभी श्रमिक भाइयों के लिए बनाया हुआ था। पर लेकिन ये था कि अब धीरे धीरे यहाँ पे काम बढ़ा, काम बढ़ने के बाद में यहाँ पे जितने भी श्रमिक भाई उनकी भी संख्या बढ़ी है, तो उस हिसाब से अभी उतना नहीं हो पाया, जितना है उतना हमने करके दिया। दूसरी बात कि इनके लिए जो पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, उसके लिए हमने समय समय पर क्या था कि रेलवे के अंदर, रेलवे मंत्रालय के अंदर हमने एक पिटीशन डाली हुई थी कि जितने भी हमारे माल गोदाम से वो श्रमिक भाइयों को जो जहाँ काम करते हैं वहाँ पे उनको पीने का पानी, शौचालय और विश्राम घर और ये स्नान घर वहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको ये चीज़ें मुहैया कराए जो नीड है। इनकी नीड का मतलब ये है कि आप पैसेंजर लाइन की प्लेटफॉर्म पर चले जाओगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, बट लेकिन जो हमारे श्रमिक भाई है जो धूप में, कड़ी धूप में 45 डिग्री में ये काम करते हैं वहाँ पे, उनको पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और अभी हाल ही के वाक़ये में बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक हफ्ते पहले एक हमारा मजदूर भाई था, तो उसको पानी नहीं मिला, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे श्रमिक भाई एक भी नए ऐसी इस स्थिति में ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको लेके आया हूँ कि ये जो हमारे पास भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे चयन बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था। उस लेटर में बाकायदा सभी श्रमिक भाइयों के लिए इसमें पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और विश्राम घर की व्यवस्था और रोड लाइट वगैरह सारी व्यवस्था इसमें दे रखी थी। उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और जगह जगह हमने जितने भी जो माल गोदाम से वहाँ पे हमने व्यवस्था चालू कर रखी है, करवा भी दी है। आप कभी भी हमारे साथ में कोई भी एक गोदाम जो है आप जाना चाहते हो, हम आपको दिखा भी सकते हैं। और पहले भी आप पत्रकार महोदय जी गए हुए हैं और इन्होंने देखा भी है, वहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई है। तो हम ये सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। जो चीज़ें रह गई है हम उनको दुरुस्त बहुत जल्दी ही हम करेंगे। ये सभी श्रमिक भाइयों से कि हमारे संगठन के साथ में जुड़े रहें। और उस जुड़ने का मतलब ये है कि इनके लिए एक सबसे बड़ी ये बात ये है कि एक एफिडेविट है, 10 रुपये का स्टाम्प पर ये एफिडेविट लग रहा है, वो लगेगा कोर्ट के अंदर। वो क्योंकि इनके जितने भी जो मेरे श्रमिक भाई हैं, इनको वो सुविधाएं जो दिलवाने जा रहे हैं हम, जो हमने पिटीशन डाल रखी थी उसके ऊपर हमारी सुनवाई चल रही है। और सुनवाई जल्दी से जल्दी अगले महीने तक वो शायद खत्म होना है, उसका ऑर्डर आने वाला है। और सभी श्रमिक भाइयों के लिए एक हम नई जिंदगी देने के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लास्ट डेट है वो कब तक है? ये आप अगले महीने की 10 तारीख तक मान के चलो, बट लेकिन हम उससे पहले आपको 1 तारीख दे रहे हैं। 1 तारीख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको भी आगे उसको सबमिट करवाना है, तो उसके लिए हमें समय चाहिए होगा। तो उससे पहले 1 तारीख तक आप सबके सब जमा कर है कि कुछ हमारे श्रमिक भाई हैं जो अभी आपसे कुछ बातचीत करी थी कि हमें कुछ नहीं मिला। तो ऐसी बात नहीं है। हमारे बीच में सामने आपके सामने ये दिख रहा है, विश्राम गृह दिख रहा है। पानी का कुछ प्रॉब्लम हो गई, पानी भी यहाँ था और शौचालय वगैरह है। और इनके लिए कैंटीन मुहैया हो रहा है। सुबह सुबह उठ के चले जाते हैं, खाने पीने का नाश्ते के लिए कुछ ऐसा था नहीं। अब आपको मीखा से अगर आपने कल गए होंगे तो आप मीडिया वहाँ भी गई थी, कौन सी मीडिया थी ये तो मुझे नहीं मालूम है। वहाँ पे एक कैंटीन का भी सुविधा हो गई, तो कैंटीन की सुविधा यहाँ भी होने जा रही है। क्योंकि श्रमिक भाई बहुत सारा उठते ही भाग जाते हैं, टाइमिंग तो होता ही नहीं ना इस चीज़ों का, तो इसलिए इनके लिए कैंटीन की मुहैया हो रही है। बाकी लक्कीराम भैरवा जी ने जो बातें करी हैं एकदम सब सेम चीज़ें हैं, वही बार बार दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर एक बार गुजारिश करूँगा भाइयों से कि वो 10 वाला निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।